फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं के लिए पर्सनल हाइजीन क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली हमारे अंडर आर्म्स और हमारे प्राइवेट पार्ट्स की ठीक तरह से सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई नहीं करते हैं तो रैशेस, खुजली, इन्फेक्शन, स्किन का डार्क होना जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है। तो आज की ये वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुने, समझे, जाने, और ये स्पेशली उन टीनेज गर्ल्स को जरूर दिखाएं, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है जब हमें ये स्टेज में पता नहीं होता है कि हमारे लिए पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है कि ये वीडियो उन बच्चियों के लिए बहुत हेल्प करे और उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सके। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि फीमेल को, स्पेशली टीनेज गर्ल्स को, अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पर्सनल हाइजीन में अगर बात करें हेयर रिमूव करने की, हमारे अंडर आर्म्स और बॉडी पार्ट्स में जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हेयर्स को रिमूव करने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ उसमें से सेफ़ है, कुछ सेफ़ नहीं भी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं, क्योंकि ये हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से हमें जो भी यूज़ करना है बहुत ही ध्यान से करना है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहला तरीका है वो है रेज़र। रेज़र से, शेविंग की हेल्प से भी हम अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। और इससे क्या है कि बाल बहुत आसानी से निकल जाते हैं और कोई पेन भी नहीं होता है। और करना किस तरीके से है रेज़र को यूज़, जिस भी जगह से हमने हेयर को रिमूव करना है, चाहे अंडर आर्म्स चाहे प्राइवेट पार्ट्स में से, हमने उस जगह को गीला किया, वहाँ पे सोप या फिर जेल लगाएंगे, शेविंग जेल, और फोम बनाएंगे ताकि ये एरिया जो है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जिस डायरेक्शन को हेयर्स है उस डायरेक्शन की तरफ को रेज़र चलाएंगे, और उससे क्या होगा कि बाल जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। और वॉश करके मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है हमें। बट इस तरीके से एक ड्रॉबैक ज़रूर है कि इससे जो बाल है ना वो बहुत जल्दी आते हैं और मोटे मोटे आते हैं, और कई बार क्या होता है कि कट भी लगने का खतरा रहता है और खुजली भी होती है। इसलिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से हमें रेज़र का यूज़ करना है, अगर हम सोचते हैं कि हम रेज़र का यूज़ करें। अब दूसरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो है मार्केट में अवेलेबल वैक्सिंग की ऑप्शन। हम वैक्स के थ्रू भी अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। ये भी तरीका बहुत अच्छा है, जिससे कि 1-1.5 महीना आराम से निकल जाता है। जो हेयर्स हैं वो हमारे रूट्स से निकल जाते हैं। जब जो चीज़ रूट्स से हट गई तो उसको वापस आने में टाइम लगता है, तो 1-1.5 महीना तो आराम से निकल जाता है। लेकिन बट इस ऑप्शन को भी अगर अडॉप्ट करना है तो बहुत ही ध्यान से आप ये ना सोचे कि जी मैं पार्लर नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही कर लूंगी। लेकिन अगर तो आप बहुत ट्रेंड हो तो आप घर पे भी कर सकते हो। अदरवाइज आप प्रोफेशनल्स, किसी सैलून में, किसी पार्लर में जाकर ही अपना प्राइवेट पार्ट्स के हेयर्स को रिमूव करने के लिए जाएं, यहाँ पे वो वैक्स की हेल्प से आपको बहुत ही ध्यान से आपके हेयर रिमूव कर सकते हैं। और अगर तो आप सोचते हो कि आपको ये घर पर ही करना है, खुद ही करना है, तो आपने क्या करना है, वैक्स स्ट्रिप्स लानी है मार्केट से। उनको हाथों की हेल्प से गर्म किया थोड़ा सा, जिससे कि वो वैक्स मेल्ट हो जाए, और अलग अलग किया, और डायरेक्शन जिस साइड को है बालों की, थोड़े थोड़े पार्ट्स में लगाना है, पूरे पे नहीं एक बार भी लगाना। थोड़े थोड़े पार्ट्स में लगाया, अच्छे से उसको प्रेस किया, ताकि जो बाल है वो बहुत ही अच्छी तरह से वैक्स के साथ चिपक जाए। और अच्छे से वो प्रेस किया, और उसके बाद स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, टाइट करना है स्किन को, और उसके बाद स्ट्रिप्स को एकदम से खींच कर निकालना है, जिससे कि ग्रोथ जो है वो साथ में आ जाए। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र जरूर लगाना है, और अच्छे से मसाज थोड़ी सी करनी है, जिससे कि वो एरिया अच्छे से कवर हो जाए। और इसका ड्रॉबैक एक ही है कि इससे जो है कि वो पेन जरूर होता है, दर्द जरूर होती है, क्योंकि जो चीज़ रूट से निकलनी है तो दर्द तो होगी ही, और कई बार कईयों के सेंसिटिव एरिया में रैशेस जरूर हो जाते हैं। तो अगर ध्यान देंगे, अच्छी जगह से करेंगे और अच्छी क्वालिटी का वैक्स ला के करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तीसरी ये ऑप्शन जो है वो है हेयर रिमूविंग क्रीम। मार्केट में बहुत सारी हेयर रिमूविंग क्रीम्स मिलती हैं, उन
के साथ भी हम अपने अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो कौन सी क्रीम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं बहुत पहले करती थी वैनिश यूज़, अब तो खैर मैं वैनिश वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। आपने उसको भी क्या करना है, यहाँ पे से भी अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करना है। अच्छे से लगाएंगे, जो भी डायरेक्शन है 5 10 15 मिनट जो भी रखना है उसको लगा के, और उसके बाद गीले कपड़े से या स्पैटुला की हेल्प से उसको निकाल देना है ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ। वो सारे हेयर जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा दें। अब इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट तो आता है, लेकिन बाल रूट्स से तो नहीं निकल रहे, बाल दोबारा जल्दी आएंगे। और दूसरा, बार बार हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करने से जो स्किन है वो डार्क होने लग जाती है, तो वो अलग ही लगती है। तो ये ड्रॉबैक ज़रूर है अगर हम मार्केट से ये वाली हेयर रिमूविंग क्रीम लेकर आते हैं तो। लेकिन अच्छी क्वालिटी की अगर हेयर रिमूविंग क्रीम लोगे, आजकल बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की है जो शायद स्किन को डार्क नहीं करती हैं, तो ये ऑप्शन भी बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो बहुत ही सेफ है ऑप्शन है, वो है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग से भी हम अपने अनवांटेड हेयर्स को हटा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इससे ना तो कट लगने का खतरा होता है, ना ही कोई रैशेस होते हैं, क्योंकि बाल आपके बिल्कुल ग्रोथ से नहीं, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू लंबाई उसको कट कर सकते हो कि आपको कितने कट करना है। तो इसको भी जब भी आपने यूज़ करना है तो अच्छी क्वालिटी का लेके आए। यूज़ करने के बाद हर बार इसको वॉश करके ही रखें, क्योंकि आपको बार बार इसको यूज़ करना है। और इसका भी ड्रॉबैक ये है कि बाल जो है वो रूट्स से तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से निकल रहे हैं, मोटे आते हैं और बहुत जल्दी आते हैं। तो ये कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम अपने अनवांटेड हेयर्स को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन जब भी हमने अपने अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स से हेयर को रिमूव करना है तो कुछ प्रिकॉशंस भी जरूर रखनी है, कुछ सावधानियां है उसकी हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो वो क्या क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। गंदगी और बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए जब भी हमने हेयर रिमूव करने हैं तो सबसे पहले तो अपने उस एरिया की स्किन को बहुत ही अच्छे से वॉश करें, और उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई करें, और उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएं। और दूसरे नंबर पे हम किसी का यूज़ किया हुआ रेज़र यूज़ करते हैं या जंग लगा हुआ रेज़र यूज़ करते हैं तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जब भी अपने लिए रेज़र यूज़ करना है वो अपना पर्सनल रेज़र रखें, ताकि उसको आप ही यूज़ करें, कोई दूसरा ना यूज़ करे। और जब भी यूज़ करना है हमेशा नया और साफ रेज़र लें। पुराना दूसरे का यूज़ किया हुआ रेज़र या जंग हुए रेज़र से कट लग सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जब भी आपने रेज़र यूज़ करना है तो हमेशा नया रेज़र लें, और या ऐसा रेज़र हो जो कि सिर्फ आप ही यूज़ करते हो, कोई दूसरा उसको ना यूज़ करे। ये भी ध्यान हमें रखना है। ड्राई स्किन पे कभी भी शेव नहीं करनी है। हमेशा शेविंग करने से पहले उस एरिया को वेट करना है, सॉफ्ट करना है, और उसके बाद करने के बाद उस पर मॉइस्चराइज़र या क्रीम ज़रूर लगानी है। जब भी हेयर रिमूविंग क्रीम आपने यूज़ करनी है तो कभी भी हार्ड केमिकल वाली हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ नहीं करनी है। ऐसी क्रीम लेके आएँ जो कि सॉफ्ट हो और माइल्ड हो। इसके अलावा जब भी हम शेविंग करें या फिर वैक्सिंग करवाएं तो उसके बाद हमें बहुत टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने हैं। उससे क्या है कि खुजली और रैशेस हो सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस भी ज़रूर रखनी है जो ज़्यादातर नहीं पता होती हैं। अगर ये ध्यान रखेंगे तो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। इसके अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपको कुछ ऐसी ऑप्शन बताऊं कि कुछ ऐसे उपाय बताऊं जिससे कि आपकी ये अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए, तो कैसा लगेगा? बताओ बताओ चैट बॉक्स में। चलो एनीवे, मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी ऑप्शंस जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो हो सकता है कि आपकी ये अनवांटेड हेयर की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो क्या करना है, हमने सबसे पहले तो हमने 2 चम्मच ले लेने हैं हल्दी के, और उसमें 1 चम्मच डाल देना है दूध का, कच्चे दूध का। दोनों को मिक्स करेंगे, अच्छे से पेस्ट बनाएंगे, और जहाँ से भी हम हेयर को रिमूव करना चाहते हैं उस जगह पे इस पेस्ट को अच्छे से लगा देंगे। 10 मिनट रखेंगे और उसके बाद कर देंगे वॉश। और दूसरी जो ऑप्शन है, आपने लेना है पका हुआ पपीता, उसका पल्प ले लेंगे हम,
और उसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच हल्दी का। दोनों का अच्छे से पेस्ट बनाएंगे और जहाँ पे भी हेयर्स हैं वहाँ पे हल्के हाथों से स्क्रबिंग करेंगे और स्क्रब करने के बाद कुछ टाइम रखने के बाद कर देंगे वॉश। और अगर इन दोनों ऑप्शंस को आप हफ्ते में 2 से 3 बार रेगुलर करते जाते हो लंबे समय तक, तो धीरे धीरे आपके अनवांटेड हेयर्स की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो ट्राई आपने ज़रूर करनी ये वाली 2 ऑप्शंस। फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है कि हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां भी करते हैं जिस वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी वो गलतियां बताती हूँ जो हमें नहीं करनी है। जब भी हम शेविंग करें तो शेविंग करने के बाद हमें स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, रब नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से उसको पोंछना है। दूसरे नंबर पे, जब भी हम शेविंग करें, वैक्स करें और उसके बाद हमें स्किन पे कोई भी परफ्यूम या डियो का स्प्रे नहीं करना है, उससे स्किन एलर्जी हो सकती है। तीसरा, बार बार हमें शेविंग और वैक्सिंग नहीं करनी जिससे कि स्किन डार्क हो सकती है। और मार्केट से सस्ते केमिकल वाले हेयर रिमूविंग प्रोडक्ट्स का भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आज तो हमें सस्ते लगते हैं लेकिन टाइम के साथ साथ ये हमारी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम ला सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हम किस तरीके से अपने अनवांटेड हेयर्स जो कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं, हमारे अंडर आर्म्स में होते हैं, इनको किस तरीके से आसानी से हटा सकते हैं। और अगर हम इन टिप्स को जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए उनको फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी, कभी डार्क नहीं होगी और हमेशा क्लीन रहेगी। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार स्मेल भी आती है, वो भी नहीं आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद बहुत आया है तो अपने बहुत सारी फ्रेंड्स, टीनेज गर्ल्स के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये छोटी छोटी चीज़ें पता चल पाएँ कि क्यों अपने पर्सनल हाइजीन का हमें ध्यान रखना है, प्राइवेट पार्ट्स का और अंडर आर्म्स का। और अगर आप चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मैं अपने इस चैनल रजनी आनंद डेली में आपके लिए लेके आती रहती हूँ हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस। और आज दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।